हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट दी आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 में विषय हिंदी। और हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में बच्चों पाठ 4, चौथे पाठ का नाम है मुहावरे। मुहावरे, आज हम मुहावरे सीखेंगे कि हम मुहावरे का उपयोग कैसे करते हैं। आइडियम्स, उसमें विभाग 1। बच्चों, विभाग 1 में हम मुहावरे कैसे उपयोग करते हैं, कौन से मुहावरे हैं और उसके अर्थ क्या होते हैं और उससे वाक्य कैसा बनता है वो सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये चित्र देखो और चित्र देखने के बाद मैं आपको अभी उसके थोड़े से वाक्य दिखाती हूँ। ये एक लड़का है, ये उसकी मम्मी है और उसके अब मैं आपको वाक्य दिखाती हूँ। संजीव अपनी माँ की आँखों का तारा है, वह उनके लिए अंधे की लाठी है। उससे मिलकर माँ की आँखों ठंडी हो जाती है। वह उसकी सलामती के लिए ईश्वर के आगे आंचल पसारती है। बच्चों, ये चित्र में देखा, जो लड़का है उसका नाम है संजीव और उसकी माँ संजीव है, वो अपनी माँ की आँखों का तारा है। आँखों का तारा मतलब माँ को बहुत ही प्रिय है। वह उनके लिए अंधे की लाठी है, उनका एक ही सहारा है। उससे मिलकर माँ की आँखें ठंडी हो जाती है। आँखें ठंडी हो जाती है मतलब शांति मिलती है। वह उसकी सलामती के लिए ईश्वर के आगे आंचल पसारती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। उसकी सलामती के लिए ईश्वर के आगे प्रार्थना करती है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने कई वाक्यों का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है वो अलग होता है। तो दिए गए रंगीन वाक्यांश एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। जैसे बच्चों, हमने अभी आगे देखा कि जो रंगीन वाक्य है ना, उसके अलग अर्थ है, कोई विशेष अर्थ वो दे रहे हैं। जैसे पहला कौन सा था? आँखों का तारा। तो आँखों का तारा मतलब बहुत प्रिय। दूसरा था अंधे की लाठी, तो उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। तीसरा है आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी होना, तो उसका अर्थ है बहुत शांति मिलना। आंचल पसारती, आंचल पसारती का अर्थ है प्रार्थना करना। तो बच्चों, हमने देखे ये वाक्य है कोई विशेष अर्थ दे रहे हैं, अलग अर्थ दे रहे हैं। ये वाक्यांश मुहावरे है, ये जो वाक्यांश है वो मुहावरे है। हम ऐसा नहीं लिखते तो ये विशेष अर्थ देने वाले वाक्य का उपयोग करते हैं, जैसे मुहावरे कहते हैं। तो बच्चों, हम मुहावरे का प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? तो कि मुहावरे का प्रयोग से भाषा सरस और रोचक बनती है। भाषा है वो रोचक मतलब अच्छी नई लगती है। इनके द्वारा कम से कम शब्दों में भावों का सहज रूप में प्रकट किया जाता है। हमें जो भाव होते हैं वो हम कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? मुहावरे का उपयोग करना मतलब हमें कोई भाव है और प्रकट करना है तो हम उसकी बड़ी बड़ी वाक्यों नहीं लिखते, हम उसे मुहावरे के रूप में लिख सकते
है। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ मुहावरे देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध मुहावरे। तो देखिए बच्चों, चित्र और उसके ऊपर से हम मुहावरे देखते हैं। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना ये हमारा मुहावरा है। तो उसका अर्थ क्या होता है? क्रोध में शुद्ध बुद्ध खोना। क्रोध में शुद्ध बुद्ध खोना। तो हमें इतना ना लिखना पड़े, तो हम उसे भाषा अच्छी लगे इसके लिए हम लिख सकते हैं आपे से बाहर होना। और उसका वाक्य में प्रयोग भी देखो बच्चों। तो छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। उसका वाक्य भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरा चित्र देखिए बच्चों। दूसरा मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना। तो उसका अर्थ है बहुत शोर करना। बहुत शोर करना। तो बच्चा उसको वाक्य क्या बनेगा? अध्यापक जी के जाते ही विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अध्यापक जी के जाते ही विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तीसरा मुहावरा है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना। तो उसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? मूर्ख बनाना। तो उससे क्या वाक्य बनेगा? रवि अपने दोस्तों को उल्लू बनाकर अपना काम करवा लेता है। रवि अपने दोस्तों को उल्लू बनाकर अपना काम करवा लेता है। अगला मुहावरा है, देखिए बच्चों चित्र। अगला मुहावरा है कान भरना। कान भरना। तो उसका अर्थ है चुगली करना। चुगली करना। राजीव सभी दोस्तों के कान भरने की कोशिश करता है। तो बच्चों एक कान भरना है, उससे वाक्य बनता है कि राजीव सभी के कान भरने की कोशिश करता है। अगला मुहावरा है बच्चों खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना। उसका अर्थ है छिपकर सलाह करना। छिपकर सलाह करना। तो उससे क्या वाक्य बनेगा बच्चों? रीना और मीना अपनी अलग ही खिचड़ी पकाती रहती है। रीना और मीना अपनी अलग ही खिचड़ी पकाती रहती है। आगे बच्चों घुटने टेकना। तो घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना। तो ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। और उससे क्या वाक्य बनेगा बच्चों? भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। मतलब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने हार मान ली। तो हार मान ली, उसके बदले हम घुटने टेकना उसका उपयोग कर सकते हैं। सातवां चित्र है बच्चों। तो वो कौन सा मुहावरा है? कान पकड़ना। कान पकड़ना। तो ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना। और उससे क्या वाक्य बनेगा? तो कि चोरी पकड़े जाने पर राहुल ने कान पकड़ लिए। चोरी पकड़ी गई तो राहुल ने कान पकड़ लिए। राहुल ने माफ़ी मांगी। उसका अर्थ यह होगा बच्चों। आगे हमारा आठवां मुहावरा है फूला न समाना। फूला न समाना। तो उसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। उससे क्या वाक्य बनेगा बच्चों? कक्षा में प्रथम आने पर मीना फूली न समाई।
कक्षा में प्रथम आने पर मीना बहुत प्रसन्न हुई। तो उसके बदले हम फूला न समाना वो मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। और अगला चित्र है बच्चों, देखिए, और वो मुहावरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, उसका अर्थ है भाग जाना, भाग जाना। और उससे क्या वाक्य बनेगा बच्चों? तो पुलिस को देखते ही जेब कतरा 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखते ही जेब कतरा भाग गया। तो भाग गया के बदले हम 9 2 11 होना मुहावरे का उपयोग करते हैं। आगे बच्चों चित्र देखिए, ये चित्र कौन सा है और उसका मुहावरा है धुन का पक्का। धुन का पक्का, तो उसका अर्थ है पक्के इरादों वाला, पक्के इरादों वाला। और उससे वाक्य क्या बनेगा? मनोज डॉक्टर बन जाएगा क्योंकि वह धुन का पक्का है। मनोज डॉक्टर बन जाएगा क्योंकि वह धुन का पक्का है। आगे बच्चों, नाक में दम करना। नाक में दम करना, तो उसका अर्थ है परेशान करना। क्या है बच्चों उसका अर्थ? परेशान करना। तो उससे वाक्य बनता है नटखट चिंटू ने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। नटखट चिंटू ने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है, सबको परेशान करता है। अगला है बच्चों तितर बितर होना। तितर बितर होना, तो उसका अर्थ है बिखर जाना। क्या है बच्चों उसका अर्थ? बिखर जाना। पुलिस को देखकर भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस को देखकर भीड़ तितर बितर हो गई। अगला चित्र है बच्चों, देखिए, और ये मुहावरा है खाने के लाले पड़ना। खाने के लाले पड़ना, तो उसका अर्थ है बहुत गरीब होना, बहुत गरीब होना। और उससे वाक्य क्या बनता है बच्चों? फसल खराब होने से किसान के घर खाने के लाले पड़ गए। फसल खराब होने से किसान के घर खाने के लाले पड़ गए। उसके घर में खाना नहीं मिला, बहुत गरीब हो गए।